कुमार भाई माइक लगाओ। देखिए, रामविलास जी केवल बिहार के नेता नहीं थे, वो देश में वंचितों की आवाज तो थे ही, लेकिन सर्व समाज की आवाज थी। जब सदन के अंदर सवर्णों के आरक्षण का आया तो भी उनका वही पॉजिटिव रुख रहा। अगर मंडल कमीशन की बात हुई उस समय भी वही रहा, और इतने मिलनसार अजय थे। उनका कोई दुश्मन नहीं है, भले मतभेद हो लेकिन कोई दुश्मन नहीं। रामविलास जी का न रहना भारत के राजनीतिक क्षितिज पर समाज को एक ऐसा नुकसान है जिसकी क्षतिपूर्ति करना बड़ा ही मुश्किल है। जिस बात आते थे राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा, क्योंकि राजनीति देख लीजिए कि वो तो जो होगा वो आपके समक्ष होगा, लेकिन सबके प्यारे लाडले थे रामविलास जी, वंचितों की आवाज थे, तो सवर्णों के भी। राज्य आपके साथ उनके बड़े मधुर संबंध थे। कल भी आप बयां कर रहे थे कि कब से आप उनको जानते थे? देखिए, मैं 40 साल का आपका जब पहली बार वो सांसद बने 77 में, उसके पहले एमएलए यार आराम से ना, तो मुजफ्फरपुर के एमपी थे, दिगंबत हो गए दिग्विजय बाबू, उनके आवास पर मेरी उनकी मुलाकात। और मैं समझता हूँ कि उस समय से लगातार निरंतर संपर्क में, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको भुलाए भी नहीं भुलाया जा सकता। साइलेंट। पीछे को रहा, उधर से सामने से। अरे भैया, आप कौन है? आप वहीं पीछे करना मैम। साइलेंट। आज बहुत ही दुख का दिन है। रामविलास पासवान जी देश के एक प्रामाणिक जन नेता थे। पिछले 30, 40, 50 वर्षों से देश की राजनीति में उन्होंने एक प्रामाणिक छाप छोड़ी थी। बहुत साधारण परिवार में पैदा होकर इस ऊंचाई तक पहुंचना, दलितों, उपेक्षितों, वंचितों के साथ साथ सारे समाज को जोड़कर जो उनकी राजनीति थी, उसने अपना बहुत प्रभाव छोड़ा है। बहुत जल्दी चले गए। कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने देश के लगभग 5-6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। लंबे समय तक 9 बार लोकसभा में, 2 बार राज्यसभा में रहे, और उनका जो गवर्नेंस का रिकॉर्ड था केंद्रीय मंत्री के रूप में, अभी जो पूरा ये आप देखें, जो कोरोना काल में अनाज की सप्लाई हुई, उनकी बड़ी भूमिका थी। मेरा सौभाग्य था कि जब मैं अटल जी की सरकार में पहली बार मंत्री बना तो उन्हीं के साथ मैं कोयला राज्य मंत्री था, कोयला खान राज्य मंत्री। उनसे बहुत कुछ सीखा। वो मेरे प्रदेश बिहार के थे। मेरी बहुत पीड़ा है, असीम संवेदना। रामविलास जी का दुख देश की राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ओम शांति। मेरा नहीं है, इनका है। किसका है भाई? ये किसका है भाई? अरे किसका है? ओ चाचा, आपका गिरा है क्या? अरे यार, इस तरह से कोरोना काल है, फिर भी बंदा समझ नहीं रहा। भाई आप पीछे हो जाओ ना। लोगों के बीच से जाना, एक दबे कुचले पिछड़ों की आवाज एक तरह से दब गई। इतना लंबा राजनीतिक जीवन खुद में खुद ऊंचाइयों को छुआ। हम लोग जब मिलते थे तो बहुत प्यार से मिलते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई परिवार का व्यक्ति, और मेरे को तो बेटी करके बोलते थे। ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत कुछ खो दिया। और मैं
मेरे पास शब्द नहीं है कि जिन शब्दों से मैं कह सकूं। ये बस इतना ही, ईश्वर इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को साहस दे और बेटे को उसी ऊंचाई पर ले जाए जिस ऊंचाई पर उनके पिताजी ने काम किया। और जिन मुद्दों को लेकर के गरीबों दबी कुचलों को लेकर के वो बढ़े थे, उनसे हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है काम करने की। कितना बड़ा लॉस देखते हैं देश के लिए बहुत बड़ा लॉस है और हमारी सरकार के लिए भी। इस कोरोना के कार्यकाल में भी जबकि वो बीमार चल रहे थे, उस स्थिति में भी गरीबों तक भोजन पहुँचे, अन्न पहुँचे, उसकी लगातार वो चिंता करते रहे। अंतिम सांस तक उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों को ईश्वर के चरणों में समर्पित किया है। मैं स्तब्ध हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है जिन शब्दों से मैं रामविलास जी की यात्रा को मैं वर्णन कर सकूं। एक गरीब की झोपड़ी से निकल के इतनी ऊंचाई तक पहुंचना, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में बहुत कुछ खोया है। दीदी, जिस वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करते थे, उनके जाने के बाद भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि एक जो पिछड़ा वर्ग था, जो दलित वर्ग था, उसका माननीय देखिए माननीय रामविलास पासवान एक समाज के नहीं थे, पूरे समाज के व्यक्ति थे और किसी समाज का व्यक्ति हो, दबा कुचला हो, उसको उसकी आवाज बनते थे पार्लियामेंट में। उनकी भरपाई तो नहीं की जा सकती।